हेलो एंड वेलकम टू द वन अनदर लेक्चर ऑफ मैप सीरीज। हम अभी प्रीवियसली कुछ 3 लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द डिफरेंट मैप्स। हमने सबसे पहले वाले में वर्ल्ड मैप को देखा, फिर हमने इंडिया के मैप को देखा, फिर हमने यूरोप के बारे में डिस्कस किया। आज हम टर्म 2 में जो टर्म 2 के अंदर काम में आने वाले या पूछे जाने वाले मैप हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। लेकिन ये क्लास 9 से रिलेटेड है। 9th क्लास के जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले ड्रेनेज चैप्टर से जुड़े हुए कुछ मैप्स के ऊपर। हमने ड्रेनेज चैप्टर पढ़ा था ना, शायद आपको याद होगा। उसके अंदर आपसे पूछा गया था, हालांकि आप जानते हो कि ड्रेनेज वाले चैप्टर में हमने 2 टाइप की रिवर सिस्टम को पढ़ा, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम को, एक पेनिसुलर रिवर सिस्टम को। आज और साथ में लेक्स को भी देखा था, नो डाउट। हाँ, लेकिन आज जो होने वाला है वो यही है। उसमें मैंने प्रीवियसली बताया भी था और आज फिर बता रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं को मैप के अंदर कहां मार्क करना है। हालांकि तुम जानते हो बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है आज का, जिसमें हम केवल डिस्कस करेंगे टर्म 2 से रिलेटेड, टर्म 2 से रिलेटेड इस मैप सीरीज को क्लास 9 से रिलेटेड जो है। ठीक है, ओके, सो नाउ फाइन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को। तो तुम 3 टाइप की रिवर सिस्टम इसमें बहुत अच्छे से जानते हो, पढ़ते हो। चलो एक बार थोड़ा सा बैक जाते हैं और बैक जाकर के देखते हैं सबसे शुरुआती इसकी स्टेज। ठीक है, मैं बात करूंगा रिवर सिस्टम की, बट रिवर सिस्टम भी कौन सी, ये वाली। हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहां पर सबसे पहले हिमालयन रिवर सिस्टम में हम इंडस को पढ़ेंगे, फिर गंगा को पढ़ेंगे और फिर ब्रह्मपुत्रा को। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों रिवर सिस्टम को इसमें हमें देखना है। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है वो। अच्छा, ये भी देखो, अगर आप गौर करके देखोगे तो ये रहा आपका इंडस रिवर सिस्टम। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं और यहां आ जाते हैं अपन। अब देखो भाई, इंडस रिवर सिस्टम ये है हमारे मैप के अंदर। तो इंडस रिवर सिस्टम की शुरुआत जहां से होती है ना, वो है आपका लद्दाख। मतलब आपको यहां पर मार्क करना है, लद्दाख से इसकी एंट्री करेंगे। तो लद्दाख से एंट्री होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए हम एंट्री मारते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर सीधा सीधा बहते 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 पहुंच जाते हैं हमारे अरेबियन सी में। बट इस दौरान हमारे इंडिया से 3 रिवर्स यहां पर मिलती है, पंजाब के अंदर स्पेशली। एक है व्यास, एक है सतलुज, चिनाब, झेलम, रवि। तो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़नी है, व्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम, रवि। ठीक है, रवि नॉट रवि। तो 5 ये इंडस रिवर सिस्टम के साथ में पूरा इंडस की आप कह सकते हो ट्रिब्यूटरीज के साथ में इंडस रिवर अपना फ्लो गेन करती है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको अपन मैप में बात करेंगे तो मैप में कहां मार्क करेंगे, ऑलरेडी तुम इस बात को समझ लेना कि यहां से मारना एंट्री, तूने मारी एंट्री यार, और आगे कुछ नहीं बोलूंगा। यहां से अपन इसको गिरा देंगे। अब आपसे क्या बोला है उसने, उसने आपसे पूछा है कि आप हिमालयन रिवर सिस्टम इंडस बता दो, गंगा बता दो, सतलुज बता दो। अब इसने हमसे चिनाब मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं पूछी, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही क्यों है, सीधी सी बात है। इंडस के बारे में बताना है तो इंडस के बारे में बता दिया कि लद्दाख से एंट्री करके जम्मू कश्मीर से निकाल दो, और इंडिया के मैप में ही पूछेगा वो। और अगर फिर भी डीपली पूछता है तो आप इसको पैरेलल इसके पंजाब राजस्थान से होते हुए आपको अरेबियन सी के अंदर इसको गिरा देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आगे कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये इंडस वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए आपकी गंगा रिवर के ऊपर। गंगा रिवर का भी सेम ऐसा ही किस्सा है। गंगा रिवर सिस्टम, ये थोड़ा सा गौर करके देखो आप, तो इसको इस मैप में समझो आप। यहां से देखो, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा भागीरथी मिलती है आपके ऋषिकेश हरिद्वार, और यहां से आपके हरिद्वार के अंदर ये आ जाती है प्लेन्स में। इसका मतलब ये वाला जो सीरीज होगा ये होगा आपके माउंटेन वाला, और ये होगा आपके प्लेन्स वाला। ठीक है, ये प्रयाग के अंदर मिलती है, जिसको आप देव प्रयाग कहते हैं, ऋषिकेश के पहले देव प्रयाग में। उत्तराखंड के अंदर ये इनका ओरिजिन होता है, और आगे फ्लो करती हुई, आगे बहती हुई यहां पर एक और रिवर है, इसका नाम है आपकी यमुना रिवर। उससे आगे चल करके मिल जाएगी वाराणसी, इलाहाबाद, जिसको आप क्या कहते हो आज, प्रयागराज। देवप्रयाग नहीं, प्रयागराज। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका देवप्रयाग, ये हो गया आपका प्रयागराज। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा और अगर अब अपन नॉर्मली इसको मैं फ्लो करूं, चलो ठीक है, पहले एक बार इसको गौर करके देख लो। इसको अगर अपन फ्लो करते हैं तो ये किसके पास से, देखो बिल्कुल आपको क्या करना है, इसको पैरेलल लेकर के जाना है, कहां पे, बे ऑफ बंगाल तक। ये आ गया आपका बांग्लादेश।
इसके पहले आपको पैरेलल लेके जाएं, ऊपर से नीचे इसको उतार दें, तो यहां से हम पैरेलल लेके जाएंगे, इसको ऊपर से नीचे उतार देंगे। ये उत्तराखंड से हमने उतारा, यहां से हम पैरेलल लेके गए, यहां से पहुंच करके ये इसको गिरा दिया हमने। ये आ गया अपना गंगा रिवर, ये आ गई अपनी गंगा रिवर। और अगर आप यहां पर बात करेंगे गंगा के अलावा सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज के बारे में बात कर लेते हैं अभी, ब्रह्मपुत्रा के बारे में पहले बात करते हैं। ब्रह्मपुत्रा आप अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारो, आसाम में लेके जाओ, बांग्लादेश में लेके जाओ और यहां से गिरा दो, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ गई। ये लो भैया ब्रह्मपुत्रा भी देख लो। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप इन स्लाइड्स को एक बार हटा देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर, यहां से एंट्री करी आपने, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करी, आसाम से होते हुए आए, आसाम में एंट्री मारे, मेघालय के पास से एंट्री करते हुए बांग्लादेश में एंट्री करी और नीचे अरेबियन बे ऑफ बंगाल में जाके आप गिर गए। आप नहीं गिरे मतलब ये रिवर गिर गई, ठीक है। ये हो गई हमारी रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट ही आपसे पूछता है कि आप ये बताओ उसमें कि सतलुज रिवर कहां है। देखो ब्रह्मपुत्रा पूछेगा तो आपको कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्रा भी अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट सिंपली यहां पे एक, यहां से लद्दाख के पास में मतलब कैलाश मानसरोवर से एंट्री करते हुए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय से टच करते हुए आप कहां गिरा देंगे वो रिवर को, आप गिरा देंगे बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ रहा है सतलुज रिवर बताओ, तो सतलुज रिवर कहां से, एचपी और पंजाब का पार्ट है, तो हिमाचल प्रदेश के पास से पंजाब में एंट्री करवाते हुए आप उसको कहां गिरा देंगे या कहां मिला देंगे, आप मिला देंगे उसको किससे, ऑब्वियसली इंडस रिवर से, क्योंकि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक है। देखो हिमाचल प्रदेश से हमने एंट्री करवाई है, मतलब यहाँ ये आपका तिब्बतन वाला रीजन है, तिब्बत रीजन से आपने एंट्री करवाई, हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए ये आगे सीधी बहेगी और इंडस रिवर के साथ में अपनी ट्रिब्यूटरी बना लेगी। तो अगर मैप में आता है तो आपको केवल यही करना है, आपको इतना ही करना है कि आप इसको ऐड करवा दें। ये तिब्बतन रीजन से एंट्री करी इसने और यहाँ एंट्री करके सतलुज रिवर यहाँ पर इसको जोड़ लेगी, ठीक है। ये आ गया आपका इंडस रिवर, ये इसकी और बाकी ट्रिब्यूटरीज इसने पूछी नहीं है, सतलुज आपसे पूछे तो सतलुज आप बता देंगे। ये आ गई आपकी गंगा, गंगा का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, गंगा बिल्कुल आसानी से बता देंगे और ब्रह्मपुत्रा भी आप आसानी से बता देंगे, ठीक है। मेघालय के पास से टच करते हुए जाती है, मेघालय के पास से होती भी जाती है। तो मेरे हिसाब से 3 रिवर सिस्टम आप आसानी से बता देंगे। ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम के ऊपर। तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम का मैप देख लीजिए एक बार, तो पहले आप और आसानी से आप सारी चीजें बता सकते हैं। पेनिसुलर रिवर सिस्टम अगर आप ब्लैंक मैप में देखेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछेगा नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर सबसे बड़ी रिवर है। इसके बाद में पूछेगा तापी रिवर। पेनिसुलर क्या होता है, जो लैंड एरिया 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा होता है वो पेनिसुलर होता है। और हमारे यहां पर जो बीच वाला ये हिस्सा है ये प्लेटो रीजन है। प्लेटो रीजन नर्मदा रिवर 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ऊपर वाला सेंट्रल हाईलैंड, नीचे वाला आपका डेक्कन प्लेटो कहलाता है। नर्मदा रिवर 2 रिवर्स आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, मतलब जो वेस्ट की ओर बहती है और ये कुछ ईस्ट की ओर बहती है। यहां पर आप याद रखें नर्मदा रिवर और तापी रिवर। तो ये जो नर्मदा रिवर है ये सीधी फ्लो कर रही है, सीधी जा रही है, कहां से, गुजरात के पास से, एमपी के पास से होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश के एंड पहुंच जाएगी। तो आपको 2 रिवर्स मतलब 2 स्टेट्स याद रखने हैं नर्मदा के लिए कि नर्मदा कहां से फ्लो कर रही है। इसको गौर करके देखेंगे अगर आप, तो नर्मदा रिवर गुजरात के पास से एंट्री करेगी और एमपी के एज पर पहुंच जाएगी। तो ऐसा आप इसको कैसे याद करेंगे, आप ब्लैंक मैप अगर हो, जैसे यहां पर अगर अपन मैप निकालें तो यहां से मैप निकाल करके यहां से ऐसे पहुंचा दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूरेसी इतनी नहीं पूछी जाती, बट फिर भी अगर आप बता दें तो बहुत ही बढ़िया। आप स्टेट्स अगर याद कर लेंगे तो आसानी से आप इसको बता पाएंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट तापी रिवर की अगर अपन बात करते हैं तो तापी रिवर के अंदर यहां पर यू में सी आप देखो, देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा नर्मदा रिवर जहां है उससे थोड़ा सा नीचे वही गुजरात वाला रीजन, गुजरात के पास से महाराष्ट्र से होते हुए, महाराष्ट्र थोड़ा सा महाराष्ट्र और फिर उसके ऊपर पहुंचेंगे तो एमपी वाला रीजन। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, ये 3 जगहों 3 स्टेट्स के अंदर आपको ये रिवर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको मैप पता है, उसके स्टेट्स पता है तो थोड़ा थोड़ा देखो भैया, थोड़ा थोड़ा लेके चलो, थोड़ा 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 बस, ठीक है, इतना सही आपको करना है, ठीक है। इतना जब आप कर देंगे तो आप तापी रिवर तक पहुंच जाएंगे, तापी रिवर कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपको करना है इसको एमपी के अंदर,
मध्य प्रदेश के अंदर। मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ तुम्हें होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बता दीजिए। नेक्स्ट रिवर के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट रिवर है आपकी दक्षिण की गंगा। अभी दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, तो नेक्स्ट रिवर होगी अपनी गोदावरी। अभी जो गोदावरी रिवर है ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि भैया जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, उसमें सबसे बड़ी यही है। एक तो नर्मदा रिवर थी सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ी आ जाती है जो वेस्ट की तरफ बहती है, तो गोदावरी। अच्छा, शुरुआत होती है इसकी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक डिस्ट्रिक्ट वही हो जाती है, कौन सी वाली? तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली। कौन सी है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली। तो नासिक बार बार कई बार नाम लेते हैं ना, तो वहां पर। तो दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं, ये भी मैंने जब आपको वीडियो, मतलब ये वाला वीडियो लेक्चर दिया था, तो उसमें बताया था कि बहुत सारी नीड्स पूरी होती है। जैसे नॉर्थ वालों की नीड्स हमारी गंगा रिवर कंप्लीट करती है, वैसे यहाँ के जो साउथ वालों की जो नीड्स है वो दक्षिण की गंगा मतलब गोदावरी रिवर कंप्लीट करती है। कौन कौन से एरियाज इसमें कवर होंगे? तो महाराष्ट्र तो सबसे पहले हो ही गया। महाराष्ट्र के बाद में आ जाता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ रीजन्स इसके ये कवर करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन रीजन्स तक ये रिवर अपनी फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो महाराष्ट्र, अब ये क्योंकि तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये वाला ये रीजन तेलंगाना कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, तेलंगाना से थोड़ा सा ऐसे कर देना, तेलंगाना मत बोलना, थोड़ा सा ऐसे कर देना इसको। ठीक है, तो इन रीजन्स तक आपका नर्मदा रिवर कंप्लीट करता है। तो नर्मदा नहीं, गोदावरी रिवर। ठीक है, नर्मदा हो गया, गोदावरी, तापी हो गया, कावेरी, कृष्णा, इनको भी देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट रिवर आ जाती है अपनी महानदी। देख लेंगे क्या? महानदी। महानदी बहुत छोटी सी है। देखो महानदी का भी दो स्टेट्स के साथ में, छत्तीसगढ़ के साथ में और उड़ीसा के साथ में रिलेशन है। तो अगर यहां पर भी नहीं दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये आ गया आपका छत्तीसगढ़, ये आ गया आपका उड़ीसा। तो इस जगह पर मार्क कर लेना, यहां पर ही गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बस इतना से रीजन है। ये जो डेल्टा बनाती है इस जगह पर, इसको थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखो, ये यहां से निकल के यहां पर कई पार्ट्स में ये गिर जाती है, कई पार्ट्स में। तो ये वाला आपका महानदी, महानदी। ठीक है, कर लेंगे ना। स्टेट्स अगर याद हो गए ना तुम्हें, देखो स्टेट्स अगर याद है ना तो सारी चीजें हो जाएगी। कौन सा ग्राम ने अभी महानदी कर लिया। अब आ जाइए कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी रिवर, देखो कावेरी रिवर सबसे नीचे। चलो इसके पहले कृष्णा करते हैं अपन, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ऊपर आ गया अपना नर्मदा, फिर आ गया तापी, फिर गोदावरी आ गया, फिर अब आएगी कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा दिक्कत करेगा आपको, हो सकता है। रीजन क्या है, इसमें कई सारे स्टेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। आपको महाराष्ट्र भी जाना पड़ेगा, आपको महाराष्ट्र से होते हुए पहुंचना पड़ेगा, नेक्स्ट कुछ आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन से होते हुए, और फिर आप गिरेंगे कहां, मतलब रिवर जो गिरेगी वो गिरेगी अपनी डेस्टिनेशन पे। तो अगर इसको याद करना है तो बहुत ही सिंपल है, स्टेट से याद कर लो। जैसे तो स्टेट याद करने के लिए भी आपको सिंपल सा ट्रिक है, मटका याद कर लो। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहां पर ये गिर जाएगी आपके बे ऑफ बंगाल में। तो ये आ गया अपना डेस्टिनेशन और हो गई अपनी कृष्णा रिवर कंप्लीट। चलो इसको फिर एक बार यहां से देखते हैं। कई बार क्या होगा, आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत पड़े, तो आपको क्या करना है, यहां पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और फिर आपका बे ऑफ बंगाल। तो ये अगर आपने स्टेट्स याद कर लिए तो आपको ये वाला भी पॉइंट याद हो जाएगा। तो कर लेंगे अपन कावेरी रिवर भी, सॉरी कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा हो गया। चलिए अब कावेरी रिवर को पढ़ते हैं। कावेरी रिवर बहुत 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 आसान तरीके से आप बिल्कुल साउथ में चले जाएं, और जैसे आप साउथ में जाएंगे ना, इंडिया के साउथ में जाने के बाद में ऐसे बनाते हैं, बस आपका मार्क ऐसे ही होना चाहिए, और ऐसे में ही आपकी जो कावेरी रिवर है वो कंप्लीट हो जाती है। मैक्सिमम जो इसका पार्ट है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर है। यहां पर कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, तो केरला का जॉइंट माना जाता है। लेकिन अगर आपको केवल ऐसे ही इतना ही याद रखना है तो आपको केवल बताना है इसका KTM, नहीं है ना, KTN, कर्नाटका, तमिलनाडु, बस इतना ही। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे जुड़ती है तो कुछ केरला का पार्ट भी आ जाता है। बट आपको इतना ही याद रखें कि देखो बिल्कुल एज से कावेरी निकल रही है और ये गिर गई, बस दैट्स इट। इतना ही आपको याद रखना है। बताओ, इसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत तुम्हें अब होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो नर्मदा रिवर आ गई अपने, तापी रिवर आ गई अपने, ठीक है, इसके अलावा गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई, कावेरी आ गई। ठीक है, ऊपर से अपने इंडस आ गया, गंगा आ गई,
ये सारी आपको चीजें याद करनी थी। एक और पॉइंट इसमें जो दिया गया है वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसके अंदर इन लेक्स को भी मेंशन करें। देखो ये जो 4 लेक है इतना ही आपको याद रखना है। क्लास 9th वालों अच्छे से गौर करके सुन लो, 4 लेक्स आपसे पूछ रहे हैं। पहले तो ये लेक्स सारे आपको पता होने चाहिए। देखो अगर आपको लेक्स पता नहीं है तो इसको याद कर लो क्या क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार जब ये लेक्चर पढ़ाया था तब बताया था, फिर से एक बार सुन लो। जो सबसे पहले तो ये वुलार लेक है, ये बहुत बार पूछा गया है। वुलार लेक काउंट करो कहां पर है, देखो वुलार लेक सबसे नीचे नीचे है। वुलार लेक आपके J&K वाले रीजन में पड़ता है। वुलार लेक आपके J&K वाले जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वो। लेक चिलिका आपसे पूछा जाता है उड़ीसा के अंदर, बिल्कुल लास्ट के अंदर चले जाइएगा, अलग से आपको मार्क करके भी दिख जाएगा ये लेक चिलिका। इसके अलावा आपसे पूछा है सांभर लेक, ये सांभर लेक। वैसे तो अमूमन मैप में आप पे पूछा जाता है, नहीं पता चले तो जो राजस्थान वाला पार्ट है राजस्थान वाले पार्ट के हिस्से कर देना और उसके बीच में डाल देना सांभर लेक। और कौन सा पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है सांभर लेक चिलिका पुलिकेट लेक, बिल्कुल उधर चले जाओ। पुलिकेट लेक ये चेन्नई के पास में, चेन्नई के पास में पड़ेगा आपका पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक चेन्नई के पास, ये देखो ये आ गया चेन्नई के पास में। तो मैप में अगर मार्क करेंगे तो J&K सबसे ऊपर ही ऊपर J&K के अंदर वोलार लेक कर देंगे, उसके ठीक नीचे सांबर कर देंगे, उसके पास में कर देंगे बिल्कुल तिरछा महानदी वाला जो रीजन था उड़ीसा के पास में लेक चिलिका, और उसके ठीक नीचे आप कर देंगे फिर पुलिकेट लेक। दैट्स इट, इतना ही करना है बस। ये आपको एक सिंबल याद रखना है और इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी चारों लेक्स को। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। ये आ गए अपन हमारे मैप पर। तो इस तरह से लगभग इस मैप को तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये जो आपसे ज्योग्राफी ड्रेनेज वाले चैप्टर में से पूछा गया है मैप, तो ये तो अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो इससे पूछा गया मैप है उसको। अगर कहीं इन बिटवीन प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा, टर्म 2 से रिलेटेड है, प्रॉब्लम आती है तो पूछेंगे आप, और नहीं आती है तो फिर ठीक है, कॉन्टिन्यूस लेक्चर देखते रहें, सारे मैप्स की प्रैक्टिस करते रहें। मैप को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। और ये तो देखो कितना सिंपल सा इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि भैया इस वाले चैप्टर में, मैं टर्म 2 की बात कर रहा हूँ, इस वाले चैप्टर में से आपसे कुछ नहीं पूछ रहे, सिर्फ मैप पूछ रहे हैं, तो फिर तो नंबर पूरे में से पूरे आने चाहिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहें, कहीं दिक्कत आए तो पूछते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।